अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा जो काफ़ी ठंडा जा रहा है, लेकिन ऐसा आपको लगता है, हमें नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं जो कि स्टार्ट हो भी चुके हैं। सज्जल जो माँओं की माँ है, वो भला इस ड्रामे को कैसे तड़का नहीं लगाएगी। वो जो एक बार ही फाहद से मिली और फाहद ने बातों ही बातों में कह दिया था कि ये मेरा मतलब नहीं, अगर तुम्हें अपना हक लेना है तो कोर्ट तक जाओ। तो फिर बस सज्जल के दिमाग में ये जो बात आ गई, तो कैसे जा सकती है। अब तो वो जल्दी से वकील से मिली, पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम लगवा ली, जो कि अहमद और नशीन साहिबा के नाम थी। जाहिर सी बात है, सज्जल जवेद साहिब की सगी औलाद नहीं, उनके दोस्त की बेटी है, नशीन की असल बेटी है। लेकिन जवेद साहिब की जायदाद पर इस हिसाब से उसका हक नहीं बनता जितना कि अहमद का बनता था, और सज्जल ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए तो वो अपनों के साथ भी चाल चल गई। वो पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाते हुए अपनी माँ और भाई से साइन करवा लेती है ताकि उसकी ऑफिस में एंट्री हो सके। अब के बाद जवेद साहिब की जायदाद का सारा हिस्सा जो कि अहमद और नशीन के नाम था, सज्जल के नाम हो चुका है, और नशीन और अहमद तो अनजान ही मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सज्जल अब पूरे हक से अपनी कुर्सी पर बैठने वाली है। यहाँ पर जैसे ही नवीद को मालूम पड़ा, वो तो भड़क उठा। अब के बार वकील से पूछा तो वकील भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी सज्जल के नाम है। यहाँ पर अस्मा को मालूम पड़ा तो अपने बच्चों को बताने लगी कि वो तो जवेद साहिब की असल औलाद भी नहीं, उसका इतना ज़्यादा हक नहीं, लेकिन नशीन की बेटी होने के नाते मैंने उसे इस घर में ज़रूर रखा था, लेकिन वो कैसे ऑफिस जा सकती है। खैर, ये तो बाद में सबको मालूम पड़ा कि सारे का सारा पैसा तो उसका हो चुका है, जवेद साहिब का, जो कि अहमद की तरफ और नशीन की तरफ बनता था। बेशक सज्जल काफ़ी स्मार्ट दिखाई गई है। हम यहाँ पर सारे तो सर पीट कर रह गए। नवीद जितना भी कहेगा कि वो सज्जल को ऑफिस नहीं आने देगा, तो अब के बाद तो सज्जल पूरे हक से जाकर कुर्सी पर बैठेगी। दूसरी तरफ जब ज़ैनब की माँ को कंगन की बात मालूम पड़ी, जो कि ज़ैनब अनम से काफ़ी बदगुमान थी कि अनम को चोरी की भला क्या ज़रूरत थी, मुझसे मांगती मैं दे देती। तो माँ ऐसे में ज़ैनब से कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई, अनम को भला चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, अपने ही घर में अपनी ही चीज़ कोई चोरी करता है क्या। तो माँ समझाने लगी, ये सज्जल की साजिश है, वो तुम दोनों में बदगुमानियाँ पैदा करना चाहती है, तुम सबके रिश्तों को कमज़ोर करना चाहती है। अनम ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, वो बच्ची ऐसी हरकत भला क्यों करेगी। तो यहाँ पर ज़ैनब को समझ आया कि वाकई माँ की बात में तो दम है। अब यहाँ पर माँ इसी वजह से, इन्हीं साजिशों की वजह से तो चाहती है कि ज़ैनब की वहाँ पर रुखसती ना हो, बल्कि नवीद अलग घर लेकर रहे, जो कि मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ज़ैनब को तो उन्हीं लोगों के बीच में, सज्जल के बीच में जाकर रहना है।